नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का एक वर्कशीट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सूक्ष्म जीव। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। ऐसा अमूमन आपकी क्लास में होता होगा, आपके टीचर्स भी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछती होंगी, लिखवाती होंगी। वैसे ही यहाँ पे एक टीचर ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों के बारे में लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़, सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जैसे आप अपने टीचर की बात मानते हैं, वैसे एक बच्ची है यहाँ पर पिंकी नाम की, उसने अपने टीचर की बात मानते हुए एक लिस्ट बनाई और उसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें लिखी, जैसे दही है, चीज़, सैंडविच है, छोले भटूरे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब उसकी लिस्ट को देखकर टीचर मुस्कुराने लग गई और कहा क्या कि ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं एक तरह से सूक्ष्म जीवों द्वारा बनी हैं। अब ये सूक्ष्म जीव होता क्या है, चलिए पता लगाते हैं। पिंकी खुद को रोकना ही नहीं पाई और उसने पूछा, यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जैसे आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। बच्चे, ये एक तरह से परिभाषा है सूक्ष्म जीव की कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, ये आपको याद करना है। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो आँख से हमें नज़र नहीं आते तो हम उन्हें देख कैसे पाते हैं। तो एक यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। अब आपकी भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि सूक्ष्म जीव तो बहुत छोटे जीव है, उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो एक जिज्ञासा बढ़ गई पिंकी की और पिंकी ने आगे भी कुछ पूछा। देखिए क्या पूछा उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की चीज़ें सभी एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है? अब वही बात आई कि इतनी सारी खाने की चीज़ है, सैंडविच है, दही है, छोले भटूरे, डोसा है, ढोकला है, चॉकलेट है, क्या ये सारी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तो अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब वो कौन कौन से, उनका नाम क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है और कवक है। आप इसे याद ज़रूर कीजिएगा। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, जिनके चित्र भी बना रखे हैं। आप देखिए, पहला चित्र है वो है जीवाणु का, दूसरा है प्रोटोजोआ का, तीसरा है कवक का और चौथा है शैवाल का। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से विषाणु से फैली है। अब कहने का अर्थ है कि ये तो सूक्ष्म जीव है ही, इसके अलावा भी एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है विषाणु। क्या नाम है? विषाणु, जिसकी एक फ़ोटो बना रखी है। इस विषाणु का नाम क्या है? कोविड-19, जो अभी चल रहा है, हमें उनसे बच के रहना है। तो ये जो टॉपिक था ये सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड था। अब जो महत्वपूर्ण बात है जो इस टॉपिक की वो है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तीसरी बात कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के, इनका नाम बताइए। तो ये है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। अब आते हैं कुछ प्रश्न करने हैं आपको। ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देता हूँ इसमें। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिसे आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसी का दूसरा भाग जो है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो चित्र बने हुए हैं, आप इनका नाम लिख लेंगे,
जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा आपका दही और डोसा लिख लीजिएगा आप, या ऊपर दी गई जो पिंकी द्वारा बनाई गई लिस्ट है उसमें से किसी भी 2 खाने की चीज़ों का नाम लिख लीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, पहला देख लेते हैं जीवाणु। जीवाणु कहाँ है, पहले जी देखेंगे, जी कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं जो पहली लाइन है उसमें जो तीसरा बॉक्स बना हुआ है वो जी लिखा है। उससे नीचे जब आएंगे तो वाह लिखा है, उससे और नीचे आएंगे तो नू लिखा है। तो ये हो गया जीवाणु। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो सूक्ष्म जीव है वो है शैवाल। अब हम ऊपर से देखें तो चौथे ग्रेड में देखते हैं शय है, उसके नीचे वाह है, फिर ला है, तो ये शैवाल भी मिल गया। अब हम देखते हैं जो तीसरा सूक्ष्म जीव हमने पढ़ा था वो प्रोटोजोआ था। अब प्रोटोजोआ कहाँ पर है देखते देखते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट लाइन में जो सेकेंड ग्रिड है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ वहाँ पर मिल जाता है। मतलब सेकेंड लास्ट लाइन को देख लीजिए, पहला ग्रिड और आखिरी ग्रिड छोड़ के बीच में आता है प्रोटोजोआ। अब देखा जाए तो जो चौथा हमने सूक्ष्म जीव पढ़ा था वो कवक था। अब कवक कहाँ पे मिलेगा, तो जो पहली लाइन में आखिरी ग्रेड है वो है क और उसके नीचे व है, फिर क है, तो ये कवक ये हमें मिल गया यहाँ पर। इसके अलावा भी जो हमने अभी महामारी फैली है वो फैली है विषाणु से, और विषाणु का नाम क्या है, कोविड-19। अब ये कहाँ पर है, विषाणु कहाँ लिखा है इस ग्रिड में, तो इस ग्रिड को हम ध्यान से देखेंगे तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में देखेंगे जो पहली ग्रिड है वो है वी, उसके आगे है शा, उसके आगे है नु, तो विषाणु। तो हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। क्या क्या मिल गई, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। आखिरी प्रश्न देखते हैं, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। ये काम तो आप कर सकते हैं, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जो आपको जिसे खाकर आपको खुशी मिलती है। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर भेजें।